भगवान श्री कृष्ण की लीला सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। एक बार की बात है, वृंदावन की पावन भूमि, जहां हर कण में बांसुरी की मधुर धुन गूंजती थी, जहां यमुना की लहरें भी कृष्ण कृष्ण गाती थीं। ये कहानी है बाल रूप में परमात्मा की, लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की। भगवान श्री कृष्ण की जन्म की दिव्य लीला सुनाते हैं। मथुरा नगरी में अत्याचारी राजा था कंस। उसे आकाशवाणी हुई कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा। डर के कारण कंस ने अपनी बहन और जीजा वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया। एक एक करके उसने देवकी के 7 पुत्रों को मार डाला। फिर आई भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी। आधी रात, चारों ओर घनघोर वर्षा। कारागार में अचानक दिव्य प्रकाश फैल गया। भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। जैसे ही कृष्ण प्रकट हुए, जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए, पहरेदार सो गए, बेड़ियां टूट गईं। वसुदेव जी ने शिशु कृष्ण को टोकरी में रखा और यमुना पार करके गोकुल पहुंचे। वहां उन्होंने कृष्ण को यशोदा माता के पास सुला दिया। आगे है प्रभु की माखन चोर की प्यारी लीला। गोकुल में नन्हा कृष्ण सबका मन मोह लेते थे। उनकी शरारतें पूरे गांव में प्रसिद्ध थीं। वो ग्वाल बालों के साथ मिलकर माखन चुराते। गोपियां शिकायत लेकर यशोदा मैया के पास आती। एक दिन यशोदा ने कृष्ण को रंगे हाथों पकड़ लिया। उन्होंने कृष्ण को रस्सी से बांधना चाहा, पर आश्चर्य, रस्सी हर बार 2 अंगुल छोटी रह जाती। अंत में जब यशोदा ने प्रेम से प्रयास किया, तब कृष्ण बंध गए। ये लीला सिखाती है, भगवान को केवल प्रेम से ही बांधा जा सकता है। कहानी में आगे कालिया नाग के दमन के बारे में बताते हैं। यमुना नदी में एक भयानक विषैला नाग रहता था, कालिया। उसके विष से पूरा जल काला हो चुका था। एक दिन गेंद खेलते खेलते कृष्ण यमुना में कूद गए। नाग ने उन्हें जकड़ लिया। गोकुल में हाहाकार मच गया। तभी अचानक कृष्ण नाग के फनों पर चढ़ गए और बांसुरी बजाते हुए नृत्य करने लगे। नाग हार गया। उसने शरण मांगी। कृष्ण ने उसे क्षमा कर समुद्र में जाने का आदेश दिया। ये लीला बताती है कि अहंकार और विष का अंत निश्चित है। आगे हम आपको प्रभु की गोवर्धन पर्वत की लीला सुनाते हैं। गोकुल में लोग वर्षा के देवता इंद्र की पूजा करते थे। कृष्ण ने कहा, हमें प्रकृति और गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। लोगों ने इंद्र की पूजा छोड़ दी। क्रोधित होकर इंद्र ने मूसलाधार वर्षा कर दी। चारों ओर प्रलय जैसी स्थिति बन गई। तभी कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया। 7 दिन तक सभी गोकुलवासी पर्वत के नीचे सुरक्षित रहे। अंत में इंद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने कृष्ण से क्षमा मांगी। ये लीला सिखाती है कि सच्चा भगवान वही है जो अपने भक्तों की रक्षा करता है। आइए आगे हम आपको भगवान श्री कृष्ण की लीला का रहस्य बताते हैं। वृंदावन की रात, पूर्णिमा का चांद, कृष्ण की मधुर बांसुरी, गोपियां सब कुछ छोड़कर कृष्ण के पास चली आतीं। कृष्ण हर गोपी के साथ एक साथ उपस्थित हो जाते। ये कोई साधारण नृत्य नहीं था, ये आत्मा और परमात्मा का मिलन था। रासलीला बताती है कि जब भक्ति सच्ची हो तो भगवान स्वयं भक्त के पास आते हैं। आगे हम आपको कंस के वध की कहानी सुनाते हैं। समय बीतता गया। कंस ने कृष्ण को मथुरा बुलाया। वहां विशाल अखाड़े में मल्ल युद्ध हुआ। कृष्ण ने चाणूर और मुष्टिक जैसे बलवान पहलवानों को परास्त किया। फिर सिंहासन पर बैठे कंस को पकड़कर भूमि पर गिरा दिया। कंस का अंत हो गया। मथुरा में अत्याचार का अंत हुआ। धर्म की विजय हुई। अंतिम में ये कहानी ये संदेश देती है कि श्री कृष्ण की हर लीला हमें जीवन का गहरा संदेश देती है। प्रेम में अपार शक्ति है। अहंकार का अंत निश्चित है। भगवान सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। सच्ची भक्ति से भगवान को पाया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण की लीला के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।